वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉर्स। और स्वागत है आप लोगों का वैदिक मैथमेटिक्स की जो 4th क्लास है हमारी। मल्टीप्लिकेशन के जो मेथड्स थे, जो 3 मेथड्स थे, वो मैंने आपको सिखा दिए, जिसमें 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया। और होप करता हूँ आप लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा और आपने भी स्पीड जो है वो गेन की होगी मल्टीप्लिकेशन की। आज हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट्स की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट्स को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन और फिर मोर देन 2, तो जिसमें 3 डिजिट भी आ जाएगा, 4 डिजिट भी आ जाएगा, 5 डिजिट आगे। तो उन नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करनी है तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम नंबर्स की होगी, जिनको हम लोग स्क्वायर्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, कॉमन लैंग्वेज में मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेम नंबर्स। जब 2 सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो उसको आप लोग जो है वो स्क्वायर बोलते हैं। ऑलराइट, तो जब 2 नंबर्स का स्क्वायर आपने निकालना है, मींस सपोज 65 का स्क्वायर आपने निकालना है, 65 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो 65 का जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ, 65 मल्टीप्लाई बाय 65 हो गया। ऑलराइट, इट मींस आप इसमें जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपने सीखे हैं कि किस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, वो रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके अलावा भी जो स्क्वायर रूट्स निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालने का जो वेज हैं वो हम लोग सीखेंगे। ऑलराइट, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट्स की, स्क्वायर रूट्स जो है, स्क्वायर रूट्स के लिए 1 to 10 तक का जो स्क्वायर्स हैं, आई एम सॉरी मैं स्क्वायर रूट बोल रहा हूं, स्क्वायर्स जो है 1 to 10 नंबर्स का जो स्क्वायर है वो आपको याद करना पड़ेगा। ऑलराइट, स्क्रीन पे भी आपके जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा 1 to 10 नंबर्स का स्क्वायर जो है। ऑलराइट, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे। 11 से लेकर हम लोग 40 तक, 11 से लेकर 40 तक का जो स्क्वायर्स है वो हम लोग एक अलग मेथड से निकालेंगे, और 41 से लेकर आप ले लीजिए 60, 65, 70 तक भी आप जा सकते हैं। ऑलराइट, इनका जो स्क्वायर रूट्स है, स्क्वायर्स है, वो हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे, और उसके बाद के जो नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर्स है वो हम लोग अलग मेथड से निकालेंगे। तो आज हम लोग जो है 11 to 40 तक का स्क्वायर है वो कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे एक मेथड, और उसके बाद 41 से लेकर 70 तक का जो स्क्वायर्स है वो कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले 11 से 40 तक का सीखते हैं कैसे किया जाता है। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर निकालना है 14 का, हमें स्क्वायर निकालना है 14 का। तो 14 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। आप क्या कीजिए, पहले 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऑलराइट, उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 कैसे लिखेंगे हम, 1 6 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और उसको हमने यहां लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 यहां लिख दिया, और 4 का स्क्वायर हमने यहां लिख दिया 16। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 into 4, 4 into 2 8, क्या आ गया, 8 आ गया। ऑलराइट, तो वो 8 आप कहां लिखेंगे, राइट से एक नंबर छोड़ के, राइट से एक नंबर छोड़ के यहां लिखेंगे आप 8। लिखने के बाद इसको आप प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 691, सो 196। सो 14 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 196। ऑलराइट, एक नंबर का हम और ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज हमें जो है वो 18 का स्क्वायर निकालना है। 18 का स्क्वायर कैसे आएगा, पहले 1 का स्क्वायर आ गया 1, फिर 8 का स्क्वायर आ गया 64, और उसके बाद इन तीनों डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1 into 8, 8 into 2 16, 16 का लिखेंगे एक डिजिट छोड़ के यहां पर 16, और इनको कर दीजिए प्लस, तो हो जाएगा 4, 6 + 6 12, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 324। ऑलराइट, सो 18 का स्क्वायर क्या हो गया 324। चलिए इसी तरह एक और हम निकालते हैं, एक और नंबर का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। आप बोलिए किसका निकालें, चलिए हम 28 का निकाल लेते हैं। तो 28 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 28 का स्क्वायर सेम वही मेथड, पहले 2 का स्क्वायर लिखिए आप, 4 होता है। ऑलराइट,
फिर आप लिखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और उसके बाद इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 यहां लिखना आपने एक डिजिट छोड़ के, और इसको आप प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 487, सो 784 हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है आई थिंक आपको। सो इस तरह से आप जो है, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप लोग जो स्क्वायर्स है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है, जैसे मैंने आपको बताया था 11 से लेकर 40 तक आप ये वाला मेथड लगाइए। 40 से ऊपर वाले नंबर में भी आप ये मेथड लगा सकते हैं। मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूं। कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, सपोज मेरे को 64 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम मेथड से आप निकाल सकते हैं। कैसे? 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, और इन तीनों के डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 इज 48, तो एक छोड़ के 48 प्लस कर दीजिए 6 9 10 1 कैरी और 4, सो 4096 जो है ये 64 का स्क्वायर हो गया। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि छोटे नंबर में ये कीजिए। बड़े नंबर के लिए मैं आपको एक और जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। कैसे? देखिए 40 से बड़े नंबर्स, पहले मैं आपको एक रेंज बता देता हूं, 41 से लेकर 60 तक के लिए। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया? पहले मैंने आपको बताया, देखिए 1 to 10 जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बताया था आपको। उसके बाद 11 से लेकर 40 तक आप ये वाला जो मेथड अभी हमने किया ये आप लगा लीजिए। ठीक है, अब 41 to 60 के लिए एक और आपको मैं एक इजी मेथड बता देता हूं। देखिए कैसे। 41 to 60 में आप क्या कीजिए, दो पार्ट्स में इसको बांटिए आप। कैसे? नंबर्स मोर देन 50, नंबर्स मोर देन 50, और दूसरा आप कीजिए नंबर्स लेस देन 50। दो पार्ट में इसको मैं बांट रहा हूं। पहला पार्ट है नंबर्स मोर देन 50 और दूसरा है नंबर्स लेस देन 50। मोर देन 50 में क्या आ जाएगा आपका? 50 से लेकर 60 तक, 50 से लेकर 60 तक। और लेस देन 50 में क्या आ जाएगा? 41 से लेकर 49 तक। ठीक है, ये मेथड आप आगे 100 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बड़े नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए। ये फिलहाल आप ये याद रखिए कि दो पार्ट में मैंने इसको बांट दिया। 50 से बड़े वाले नंबर, 50 से बड़े वाले नंबर क्या हो जाएंगे? 50 से लेकर 60 तक, और दूसरा 50 से कम वाले कौन कौन से? 41 से लेकर 49। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो 41 से 60 वाली की रेंज है, इसमें 25 बेस मानना है आपने। 25 को आपने बेस मानकर चलना है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही छोटा है ये मेथड। आप देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा, पहले वाले से भी बहुत शॉर्ट है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, 50 से बड़ा लेता हूं, मोर देन 50 लेता हूं। सपोज मैंने लिया 52 लिया, मैंने 52 ले लिया। 52 का मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ऑलराइट, अब ध्यान से देखिएगा, 25 को बेस रखना, याद रखिएगा। तो 50, 52 कितना ज्यादा है 50 से? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को आपने 0 4 करके लिखना, क्योंकि स्क्वायर है तो दो नंबर आप बैठेंगे। तो 50 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो 2 ज्यादा मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया आपने, 0 4 हो गया। और क्योंकि 2 ज्यादा है तो 25 में 2 ऐड कर दीजिए। 25 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 27। ये इसका आंसर हो गया 2704। बताइए कैसा लगा ट्रिक? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में। ठीक है जी, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। सपोज मैंने लिया 58 का स्क्वायर। क्या ले लिया? 58 का स्क्वायर। तो 58 ले लिया, तो 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो गया 8 का स्क्वायर। और 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दीजिए। 25 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 33 हो गया। ये इसका आंसर हो गया 3364 हो गया। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। जैसे सपोज
56 का आप ले लीजिए स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए, बहुत इजी है। 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर जितना ज्यादा होता है उतना स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 6 को 25 में ऐड करना है तो 25 25 प्लस 6 31 हो गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे मैं बता रहा था कि 60 तक ही क्यों करना है आपने, क्योंकि 60 के ऊपर वाले नंबर का अगर आप करेंगे तो बड़े नंबर का स्क्वायर आएगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, निकाल सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। जैसे सपोज मेरे को निकालना है 62 का निकालना है, सपोज 62 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं आप। तो 12 का स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला फिर आपको याद होने चाहिए स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जो है वो होता है 144, लेकिन हमेशा हम 2 डिजिट लिखते हैं, तो 2 डिजिट ये वाले लिखिए आप 44 और 1 को आप कैरी रखिएगा। तो जितना ज्यादा होता है 25 में उसको ऐड भी करते हैं, तो 25 में 12 ऐड किया तो 37 और एक कैरी भी है तो 38 हो गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 60 से बड़े वाले नंबर भी आप जो है वो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर आपको बड़े नंबर्स का जो है वो स्क्वायर्स याद होना चाहिए। तो इसलिए आप 60 तक रखिए, इसके बाद बड़े वाले नंबर्स के लिए मैं अलग ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए आप 50 से कम वाले जो नंबर है उसमें भी बेस 25 रखना है, ठीक है। 41 से 49 तक, ये हो गया आपका 50 से लेकर 60 तक, ठीक है। अब आइए आप 50 से कम वाले में, सपोज 42 का स्क्वायर आपने निकालना है, 42 का निकालना है, ठीक है। अब उसमें क्योंकि ज्यादा देखते थे 50 में कि 50 जैसे 52 का हमने क्या किया था, 52 का स्क्वायर निकालना, तो क्या किया था 50 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, 50 में देखते थे। तो इस बार कम देखेंगे, 50 से कितना कम है, ये 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है, तो बेस 25 ही चलेगी इसमें भाई, याद रखिएगा, बेस जो है वो 25 चलेगी, याद रखिएगा। हाँ, सो कितना कम है, 50 से 8 कम है, तो जितना कम होगा उतने का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। और 25 में से जब ज्यादा होता तो ऐड करते थे, जब कम है तो माइनस करेंगे, तो 25 में से 8 निकाल तो कितना हो गए, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 1764 क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर हम और ले लेते हैं, सपोज हमने लिया 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, ठीक है। और 25 में से इतने कम कर लेंगे, तो 25 में से 3 कम किए तो कितने हो गए, 22 हो गए, ये इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और इसको आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बड़े नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करना सीखेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।